हेलो गाइस, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो बिना फॉर्मेलिटीज के, जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब नहीं बोल के, जो कि मैंने भी बोल दिया है, छल छल करके, तो वो सब ना करके हम लोग को डायरेक्ट वीडियो के कंटेंट में आना है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 तक हम सब ने सोचा फ्लाइंग बाइक्स, फ्लाइंग एरोप्लेन्स और क्या क्या नहीं आएंगे। फ्लाइंग एरोप्लेन्स ऑलरेडी उड़ती है, ओके जो भी है। तो 2022 तक हमारे एक्सपेक्टेशन एकदम ऐसे ऊपर गई, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, या शायद नहीं होंगे, शायद होंगे, वो आपके ऊपर, वो आप डिसाइड करेंगे। तो फिर चलिए अनबॉक्स करते हैं एक रहस्यमय चीज को जो इस दुनिया के बाहर से है। दुनिया से ही है, पर अमेजोन में बहुत सारे ऐसी चीज मिलती है जो कि दुनिया के बाहर से है। तो फिर यह है एक उड़न खटोला। उड़न खटोला है ये, और इससे हम लोग खेल सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमें देखने के मिल जाते हैं इतना सा तार जो कि ना तो जमीन तक पहुंचती है, और अगर ये चीज हवा में लटकती रही, अचानक से खुल के गिर गई, तब काम तमाम। तो फिर ये जो तार है, यह है माइक्रो यूएसबी केबल, और वो भी काम नहीं करती है ये। हम इसको 100% गारंटी से कह सकते हैं ये काम नहीं करने वाली माइक्रो यूएसबी। हम अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज करने वाले हैं। उसके बाद हमें देखने के मिलता है जो हमारा मेन चीज है, जो बॉल, ये उड़न खटोला जिसका मैंने नाम दिया है। अब आगे कोई भी चाबी, जो बीएमडब्ल्यू के टच स्क्रीन जैसा चाबी, या सोचिए ऑडी की चाबी, ये सब चाबी क्या है, कुछ भी नहीं इस चाबी के सामने। एक बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन, एक नंबर डिजाइन। यहाँ पर ये चाबी जो है थोड़ी उल्टी टाइप की है। ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे है, ऐसे है, जबकि चाबी इस तरह से होनी चाहिए थी, पर चलता है, सह लेंगे थोड़ा। उसके बाद हमें देखने के मिलते हैं ये गर्मी के टाइम में हमें फैन की जरूरत होती है, तो हम इससे हवा कर सकते हैं अपने आप को, गर्मी से राहत। वाह। और बाकी डब्बा खाली है, डब्बा को साइड में। तो फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या है ये चीज? ये बेसिकली एक बूमेरैंग है। बूमेरैंग क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, वो है कि पिछले जमाने में शिकारी लोग शिकार करते थे, ऐसे फेंकते थे कोई चीज, तो फिर अब ताकि उसको फिर से अपना वेपन ना ढूंढना पड़े, इसीलिए वो मतलब अगर वो वेपन को फेंकता था तो फिर वो वापस या तो टारगेट पे लगती थी, या तो वापस उसके हाथ में आ जाती थी। तो बेसिकली इसका भी काम वही है, 360 डिग्री ये घूम के, ये एक मैकेनिकल बूमेरैंग है, और ये बस खेलने के लिए, इसमें कोई मारा पीटी तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर चलिए इसको सबसे पहले मैं चार्ज में लगा देता हूँ। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 30 मिनट्स। क्या आपने कभी मैगी बनाई है? अगर बनाई हो तो फिर आपको जरूर पता होगा कि मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। मैगी बनने में एटलीस्ट 8 से 10 मिनट लग जाती है। तो ये 8 से 10 मिनट आप कैसे यूटिलाइज करोगे? तो पहला, आप गाना सुनोगे। दूसरा, आप मैगी के बर्तन, तपेली को आप घूर के ताकते रहोगे। तीसरा, आप फोन चलाओगे। और चौथा, आप इस बूमेरैंग को खरीद के इससे खेलोगे, क्योंकि इस बूमेरैंग का जो रेंज है वो है सिर्फ 8 से 10 मिनट तक। अगर आपका आंसर 4 है तो आप बिल्कुल सही है। तो ये जो बूमेरैंग है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बूमेरैंग का जो लाइफ है, इसको चार्ज करने में 30 मिनट लगती है, लेकिन इसको डिस्चार्ज करने में बस 10 मिनट लगती है। और 10 मिनट में अगर इसका डिस्चार्ज आपका हो गई और फिर 30 मिनट में आप फिर से चार्ज करेंगे, बहुत ही टायरसम और ट्रबलसम काम है। और वो रिलैक्स से ज्यादा स्ट्रेस करता है हम लोग को। अब स्ट्रेस की बात आई तो एक और सिचुएशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए, आप एक डेजर्ट में हैं, एक सुनसान डेजर्ट में। वहां पर सामने आपको दूर दूर तक कहीं पर पानी नहीं नजर आ रही है, और आपके बोतल में एक बूंद भी पानी नहीं बची है। आपको बहुत जोर की प्यास भी लगी है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है अंदर से कि क्या करें।
तो आप उस वक्त क्या करोगे? आपको दूर में, पहला ऑप्शन, आपको दूर में एक ओएसिस दिख रहा है, मिराज की पानी है, लेकिन आपको पता है वो मिराज है और वो डेजर्ट में दिखती है, वो हमें पानी नहीं देगा, उससे हम ज्यादा थक जाएंगे। आपको सामने में एक गुफा दिख रहा है, पत्थर का बना हुआ है छोटा सा, आप वहां पर जाओगे, कुछ मिले या ना मिले उसके लिए। तीसरा, आप अपना जो भी कपड़े होंगे उसको लहराओगे कि अगर कोई देख ले तो फिर आपको बचाने के लिए आ जाए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस बूमेरैंग से खेलोगे 10 मिनट तक ताकि आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। अगर आपका ऑप्शन 4 है तो फिर जान लीजिए कि आपके जान को कोई खतरे नहीं, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए है ये फ्लाइनोवा प्रो। ओके, तो फाइनली हमारी ये बूमेरैंग जो थी वो चार्ज हो चुकी है, तो अब मैं इसे कोशिश करूंगा उड़ाने का। लाइट्स ऑफ करते हैं। कितना सही है, कलर्स मस्त है इसके। अब उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ हादसा हो गया दोस्तों। हमने देखा कि इसको घर में टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है, तो फिर चलिए ग्राउंड में जाके इसको टेस्टिंग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फील्ड में और अब हम करने जा रहे हैं इसकी फुल टू टेस्टिंग। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में एक बटन दिया हुआ है, इसको ऑन कर लेते हैं। यह हमारा बवंडर घूमने लग गया है और अब हम इसको थ्रो करने वाले हैं। और इससे कुछ हो ना हो, आपका वेट जरूर 25 दिन में डबल नहीं आधा हो जाएगा। तो पहले हम लोग जब चिट्ठी भेजते थे तो फिर कबूतर का यूज़ करते थे, लेकिन अब ये हम लोग 20th सेंचुरी में खड़े होके और हम लोग मॉडर्न तरीके से चिट्ठी भेजेंगे। इसके ऊपर पेपर चिपका के और उसके बाद इसको उड़ा देंगे, तो फिर चिट्ठी चली जाएगी दूसरे के पास। दोस्तों यहाँ पर लाल सी चांद भी दिख रही है, कोई ब्लडी रेड मून या कुछ एक होगी, बहुत ही मस्त दिख रही है। 10 मिनट इसको चलाने के बाद इसकी अचानक से बैटरी गुम हो गई, तो उस 10 मिनट में आप मैगी बना लीजिए। तो अब ये हमारी आखिरी नाकाम कोशिश रहेगी इसको उड़ाने की, तो चलिए देखते हैं कैसे उड़ेगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं घर वापस और मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ इसके पीछे भाग भाग कर। और तो इसमें जो मेरे को मेन प्रॉब्लम लगी वो है कि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो कुछ ज्यादा ही है, और जो प्ले टाइम एक्चुअल है इसका बस 8 से 10 मिनट तक, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसका इतना पटकने के बाद भी इसका कोई टूटने का नामो निशान नहीं। इसका जो ग्रिड है वो एकदम अटूट है अभी तक। अजीब सी बात है। एक्चुअल क्या है कि इसमें बहुत ही सॉफ्ट एक फाइबर यूज किया गया है, तो फिर जब ये कोई चीज से टकराती है तो फिर ये बाउंस बैक करती है बहुत जोर का। तो फिर इसका फ्रेम तो काफी अच्छा दिया है, तो उस हिसाब से तो सही है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट स्कैम के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय। मैं सोच रहा था अगर जो नोवा गेम अगर हम लोग आईफोन में खेले और उसमें हम लोग उड़े, तो फिर इसको फ्लाइनोवा प्रो कह सकते हैं क्या? नहीं, बेकार जो, कट कट कट।